Hello friends, myself Bhumika Parmar. In last video we had seen addition of algebraic expressions. Today's video we are going to see subtraction and multiplication of expressions. So first we do subtraction. अब यहाँ पे हम लोगों के पास एग्जाम्पल दिया गया है, दो एक्सप्रेशंस हैं, उनका हम लोगों को सब्ट्रैक्शन करना है. सो 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y. तो ये जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन दोनों का हम लोगों को सब्ट्रैक्शन करना है. अब जैसे हम लोग नॉर्मली सब्ट्रैक्शन करते हैं, सेम वे में जैसे हम लोगों ने एडिशन किया था, तो उस टाइम पे हम लोगों ने लिखा था क्या, जो टर्म थी तो xy वाली टर्म के नीचे xy वाली टर्म, yz वाली टर्म के नीचे yz वाली टर्म. इस तरह से यहाँ पे है 5x², तो यहाँ पे है हम लोगों के पास 7x² माइनस 4y², यहाँ पे है प्लस 8y². देन वी हैव 6y, हियर वी हैव माइनस 3y. नेक्स्ट है माइनस 3, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है वो हम लोगों के पास नहीं है. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक एक्सप्रेशन जो अब वो एक्सप्रेशन है वो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे. तो पहला वाला कौन सा है, 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3. ये अपना फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन हो गया. उसके बाद दूसरा वाला कौन सा है, तो वो हम लोग साइड में लिखते हैं. 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y. अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैंने साइड में क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग टर्म के नीचे टर्म जो है, जो वेरिएबल है उसके एक्सपोनेंट के थ्रू हम लोग सेट करने वाले हैं. तो x² है फर्स्ट टर्म 5x², यहाँ पे हम लोगों के पास x² वाली टर्म है, तो वो हम लोग लिख देंगे 7x². अब नेक्स्ट है y², तो वो y² वाली टर्म क्या है, प्लस 8y², तो वो हम लोग लिख देंगे प्लस 8y². नेक्स्ट है y वाली टर्म, तो वो कौन सी है, माइनस 3y. कांस्टेंट टर्म हम लोगों के पास नहीं है, सो वो जो है उसको हम प्लस करके 0 कर देंगे. एंड नेक्स्ट में इसमें से कोई टर्म बच जाती है. यस, वी हैव टू टर्म्स, वन इज माइनस 4xy एंड द अदर इज 5x. सो माइनस 4xy प्लस 5x. तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे. अब करते हैं इनका सब्ट्रैक्शन. सो माइनस की साइन आएगी. अब यहाँ से हम लोग दोनों का माइनस करेंगे, तो जहाँ पे माइनस है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस है वहाँ पे माइनस, माइनस है वहाँ पे हो जाएगा प्लस, देन माइनस, देन यहाँ पे आएगा प्लस 0 प्लस 0. सो प्लस माइनस. तो यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं सिंबल 7x². इन लोगों ने ये जो टर्म है अपनी ये वाली टर्म वो पहले लिखी है. 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y. कोई भी टर्म आप लोग पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. अब माइनस कर रहे हैं, यानी प्लस हो वो माइनस हो जाता है, माइनस हो वो प्लस हो जाता है. ये सिर्फ सब्ट्रैक्शन में होता है, एडिशन में नहीं. प्लस है वो माइनस हो जाता है, माइनस है वो प्लस हो जाता है, मतलब कि सिंबल जो है वो चेंज हो जाएंगे. सो 7x² माइनस 5x² 2x² माइनस 4xy एज इट इज 8y² प्लस ये नीचे वाला सिंबल हम लोगों को काउंट करना है. सो 8y² प्लस 4y² यानी कि 12y². 5x के नीचे हम लोगों के पास इस टर्म में कोई भी टर्म नहीं, x वाली कोई भी टर्म नहीं है, सो हम लोग एज इट इज लिखेंगे. 3y माइनस 6y, मतलब माइनस 3y माइनस 6y, वी हैव माइनस 9y एंड प्लस 0 माइनस 3, सो सॉरी प्लस 3, देन वी गेट प्लस 3. तो इस तरह से हम लोग जो है वो सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो अगेन आप लोगों की जो एक्सरसाइज है 9.1, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोगों ने कल छोड़ दिया था, बाकी के सारे क्वेश्चन जो है वो मैं आपको लिखने के लिए बोला था कि आप लोगों को वो होमवर्क में करने हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 बाकी है, तो वो अगेन आप लोगों को होमवर्क में लिखना है.
नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सबसे पहला जो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आज हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग जो है वो डिटेल में देखेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू ये जो है वो दिया गया है, तो वो देखते हैं एग्जाम्पल कौन सा है। पैटर्न्स जो है उसमें पैटर्न ऑफ डॉट्स ड्रॉ करके दिए गए हैं एंड टोटल नंबर ऑफ डॉट्स जो है वो कितने हैं वो हम लोगों को यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया गया है। तो ये जो है वो रो इंटू कॉलम या कॉलम इंटू रो, यस रो इंटू कॉलम। एक रो में कितने कॉलम इंटू रो, एक कॉलम में कितने डॉट्स हैं 9 एंड एक रो में कितने डॉट्स हैं 9 एंड एक कॉलम में 4 डॉट्स। सो 4 मल्टीप्लाई विथ 9 वी गेट 36। अब आप लोग क्रॉस चेक करना हो तो गिन लीजिए ये 36 डॉट्स हैं या नहीं। नेक्स्ट में है हम लोगों के पास 5 जो है वो हम लोगों के पास कॉलम है। एक कॉलम में 5 डॉट्स हैं एंड एक रो में 7 डॉट। कॉलम इंटू रो, सो 5 इंटू 7 35। अब नेक्स्ट जो है टू फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स वी हैव टू मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ रोज बाय द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स m इंटू n। यहाँ पे हम लोगों के पास अगर n प्लस n डॉट्स हैं एंड यहाँ पे n प्लस 3 डॉट्स हैं तो उसका हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यानी कि m प्लस 2 इंटू n प्लस 3। तो इतने डॉट्स जो हैं वो हम लोगों के पास होंगे। Here the number of rows is increased by 2. It means m plus 2 and the number of columns increased by 3. It means n plus 3. Next step. Can you now think to similar other situations in which two algebraic expressions have to be multiplied? तो एक और एग्जाम्पल हम लोगों के पास दिया गया है। तो एक रेक्टेंगल जो है उसका हम लोगों के पास फाइंड आउट करना है। अमीना गेट्स अप एंड शी सेज वी कैन थिंक ऑफ अ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम लोग जो है वो एरिया जो है उसका रेक्टेंगल फाइंड आउट करते हैं। L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, वेयर L इज द लेंथ एंड B इज द ब्रेथ। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 5 यूनिट्स, अगर लेंथ जो है वो 5 यूनिट्स बढ़ती हैं एंड ब्रीथ जो है वो 3 यूनिट्स कम होती हैं, तो अगर उनका जो है एरिया कितना होगा तो L प्लस 5 इंटू बी माइनस 3। अगेन वॉल्यूम के लिए भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रीथ एंड हाइट। वो हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। तो उसके लिए भी हम लोग जो है वो मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं। सेम वे हम लोगों के पास है प्राइस ऑफ डजन बनानास पर डजन इज P एंड स्कूल पिकनिक नीड्स Z डजन्स, सो P इंटू Z। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को मिल जाएगा। इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर हम लोगों के पास देखें तो प्राइस पर डजन वॉज लेस बाय 2। अगर प्राइस 2 हो एंड 3 डजन जो है वो बनाना चाहिए तो 3 इंटू 6 टोटल 6 रुपीज़ हम लोगों को केले वाले को पे करने होंगे। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। सपोज कि प्राइस जो है वो 2 रुपये कम होता है। प्राइस पर डजन वॉज लेस बाय ₹2 and the bananas needed were less by 4 dozens. So price of bananas per dozen is equals to P minus 2 and bananas needed is Z minus 4 dozen. So इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे P minus 2 मल्टीप्लाई विथ Z minus 4, तो उतने रुपए जो है वो हम लोगों को पे करने होंगे। ये हम लोगों ने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन जो है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वो देखा। अब नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है मल्टीप्लाइंग बाय अ मोनोमियल मोनोमियल का मोनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन।
तो वो जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके पहले आप लोगों को मोनोमियल क्या है वो अच्छे से याद होना चाहिए। थैंक यू।